नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह। आलमे बेचारगी है, गम का चारा चाहिए या रसूल अल्लाह, आपका हमको सहारा चाहिए। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है हमारा दिखाने के काबिल। लगाते हैं उसे भी आका सीने से, होता नहीं जो मुंह लगाने के काबिल। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मैं तो कब का मर गया होता आका, तेरे टुकड़ों ने मुझे पाल रखा है। कब्र में भी आकर मेरी दस्तगीरी की, कब्र में भी आकर मेरी दस्तगीरी की। मेरे हुजूर ने मेरा कितना ख्याल रखा है। डाल के पर्दा मेरे ऐबों पर, डाल के पर्दा मेरे ऐबों पर, मुझे अच्छों अच्छों में डाल रखा है। ये नाज से अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े या रसूल अल्लाह तुम्हारे नहीं होते। तेरी निस्बत में सवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं गर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, इश्क और लगन के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, इस यकीन और तयक्कुल के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। यकीन कामिल जी हो, आप और मैं दुरूद पढ़ते हैं, मदीने के ताजदार हमारा दुरूद सुनते भी हैं और हर पढ़ने वाले आशिक को पहचानते भी हैं। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ते हैं। अगर तो 18 गजियानी में इसको बुलंद कहते हैं तो आप आहिस्ता पढ़ लें, ताकि मैं वो भी समझ लूँ। शायद आहिस्ता किसी और को कहते हैं तो बुलंद का शर्त, अगर बुलंद का ये मयार है तो पता नहीं आहिस्ता का क्या होगा। मैंने बुलंद का कहा है तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन कराम, सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे जौबन पर है। बवक़ार बरौनक नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की ये पाक बज़म पूरे उरूज पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बज़म को सजाने वाले तमाम मेरे दोस्तों के घरों को अपनी रहमतों से सजा दे, खुशियों से सजा दे, बरक़ात से सजा दे। मोहम्मद शहराज, अशरफ, मोहम्मद उस्मान और मास्टर अली रज़ा साहब, दीगर जितने भी उनके रुफ़क़ा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका एहतमाम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जिसने उठना है वो अभी उठ जाए मेरे खिताब में, क्योंकि मेरे खिताब आपकी आवाज़ का मोहताज नहीं है। वो जो बोलने का फ़न दे सकता है वो सुनने के लिए बंदे भी देता है, तो इसलिए मेरी आवाज़ आपकी मोहताज नहीं है। तो गुजारिश ये कर रहा हूँ, जो उठना चाहता है वो अभी उठ जाए, लेकिन जो फिर मेरे खिताब के दौरान उठेगा उससे मैं सवाल ज़रूर करूँगा, उठा क्यों है।
वो बता दे, अगर हो सकता है वो बड़े म्यार का होगा तो उसे कहूंगा साहिब इधर तशरीफ लाएं, जरा हमें भी सुनाएं। सितमगर आ हुनर आजमाएं, तुम जिगर तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएं। हम उससे पूछ लेंगे जनाब जिसने उठना है वो अभी उठ जाए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जिक्र शुरू करने वाला हूँ और यही जिक्र मेरी पहचान भी है, यही जिक्र मेरा ईमान भी है और यही जिक्र मेरी जान भी है। मैं जिंदा भी इसी जिक्र से हूं और मुझे मौत भी इसी जिक्र पर आएगी। हम किसी यजीद के टुकड़े पे एक वक्त का भी गुजारा करने को तैयार नहीं हैं। हम हुसैन के प्यार में भूखे मर सकते हैं, लेकिन किसी यजीद के साथ हम कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश ये करना चाहता हूं, आप मेरे मिजाज के साथ मिलेंगे तो मैं चंद अल्फाज दूंगा, मेरे बाद आप आवाज सुनेंगे। मेरे पास क्योंकि इतना कोई आवाज नहीं है, लेकिन अल्फाज में इतनी जान जरूर है कि मैं आपके दिल तक रसाई हासिल कर सकता हूं। इसलिए जरा निगाहों की तवज्जो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरा अपना घर है, अपने भाई हैं, बेटे हैं, जहां मैं हाजिर हूँ। इसलिए गुजारिश है, मुझे जरूरत नहीं है, ना ही मुझे पहली बार को माइक मिला कि मैं इसके साथ वेल्ड होना चाहता हूँ। तो ये दिन रात मैं हुजूर की नौकरी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फजल है कि मैं शहर चिश्तियां की तर्जुमानी कर रहा हूँ। हाँ जी, जब आपके पास कोई सियालकोट से आता है ना, तो मैं सियालकोट में जाके कहता हूँ मैं चिश्तियां से आया हूँ, मैं हुजूर ख्वाजा किबला आलम के दर से आया हूँ, उनकी नगरी से आया हूँ, ये मैं भी जाके कहता होता हूँ। तो इसलिए गुजारिश है कि आप कुछ भी आपको खुमार है तो उतार दें। उसकी वजह यह है कि आप और मैं हुजूर की बारगाह में आ चुके हैं। तो जो हुजूर की बारगाह में आया वो अपने आप को बड़ा ना समझे, जरा छोटा करे। ये वो बड़ों की बारगाह या छोटा होके बैठोगे तो बड़े हो जाओगे। तो इसलिए गुजारिश करना चाहता हूँ, जरा इसको सादा करें, जरा आवाज इसकी चीखे ना। बिल्कुल मैं अपना खिताब शुरू करना चाहता हूं। साउंड का शोर भी मैंने मुकम्मल तौर पे बंद करवा दिया है। उसकी वजह है कि मेरा क्योंकि ताल्लुक शोर से है ही नहीं, मेरा ताल्लुक शऊर से है। हाँ, आले शऊरी बोल सकता है। शोर और है, शऊर और है। शोर जिनके पास था ना, वो 18,000 हुसैन के मुकाबले में थे, और जिसके पास शऊर था ना, वो 18,000 यजीदियों की सफ में खड़ा होके भी एक हुर हुसैनी ही था। अगर इंसान को शऊर मिल जाए ना, तो 18,000 का शोर भी बंदे को हरा नहीं सकता। जहां 18,000 का शोर दम तोड़ जाए ना, उसे शऊर की पहली सीढ़ी कहते हैं। हाँ, गुजारिश ये करना चाहता हूं, मैंने शोर बंद करवाया है आपको इसलिए कि आपको कुरान का शऊर आए। ये कुरान के अल्फाज आपकी झोली में डालना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। उसका फकत इरादा ये है, उसका फकत इरादा एक है, उसकी चाहत, उसकी मर्जी, उसकी रजा, उसकी मंशा वो एक है। युरीदुल्लाह इरादा है, क्या है? अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत, हुजूर के घर से वो हर नापाकी को दूर कर दे। ये उसकी चाहत है। तहरीक मिनाजुल कुरान के दोस्तों या काशिफ साहब हो, सुल्तानी साहब हो, सब मेरे माथे का झूमर हैं। इधर बज़्म हसनैन करीमैन जहां सामने सजी है, पता तो अब चलेगा किसको कहां हुसैन समझ आता है। हुसैनी सब है, लेकिन किसको कहां समझ आता है ये खिताब में समझ आएगा। हाँ जी, हर समझ के बाद समझ में आता है। तो आज भी यही समझ आएगा कि किसको कहां और कैसा हुसैन समझ में आता है, क्योंकि सबको एक जैसा हुसैन नहीं चाहिए था। क्योंकि कुछ चाहते थे हुसैन जिक्र में रहे, फिक्र में ना आए, हुसैन पीर बना रहे, तवीज लिखता रहे, पर हुसैन हिमायत ना मांगे। वो चाहते थे कि हुसैन का आस्ताना सजा रहे और हम मुरीदों की तरह जाते रहें, वो हमें कुछ ना कहे, हम उसे कुछ ना कहें, लेकिन वो चाहते थे कि हुसैन सिर्फ वो करे जो हम चाहते हैं। हुसैन कहते थे हम सिर्फ वो करेंगे जो वो चाहता है। क्या कहने, क्या कहने। तो ये उसका इरादा है, ये उसकी चाहत है। दो चीजें, युरीदुल्लाह इरादा होती है सिर्फ, क्या सारे बोले
मैंने आपसे पहले कहा था आपसे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो सिर्फ इतनी है, आप निगाह हमारे साथ मिलाएंगे, हम दिल तक रसाई हासिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे दिल में हुसैन बसता है। मुझसे किसी ने पूछा था ये इंसान को चैन कैसे मिलता है, मैंने कहा दिल में हुसैन ले आओ, क्योंकि जिस दिल में हुसैन है उसी दिल में चैन है। पैसा किसी घर में भी आ सकता है, माल किसी घर में आ सकता है, शोहरत कोई भी ले सकता है, लेकिन शोहरत के बावजूद भी उसको जिंदगी भर नींद ना आए, उस शोहरत का क्या करना, दौलत का क्या करना, अगर चैन चाहिए तो दिल में हुसैन ले आए। दो चीजें युरीदुल्लाह, एक है अल्लाह का इरादा, एक है अल्लाह खुद, एक है उसकी सिफ्त और एक है उसकी जात। सिफ्त और होती है और जात और होती है। जात कुल होती है, सिफ्त उसकी जुज होती है। गुजारिश ये करना चाहता हूं, जब से वो है तब से उसकी सिफ्त है। सारे अल्लाह की तौहीद की गवाही देनी है साईं, सारे सारे बुलंद आवाज से एक हाथ खड़ा करके कहें जी, गुजारिश ये कर रहा, हाथ खड़ा करें। पहले अशार सुनते रहें, अशार से ज़ौक़ आता है, कुरान से हिदायत आती है। हाँ, कुरान हिदायत लेके देता है तो हम कुरान सुना रहे हैं सही। एक है जात और एक है सिफात, जात और सिफात। और जब से जात है तब से सिफात है, जब से जात है तब से उसकी सिफ्त है, जब से है तब से रहेगी, तब तक रहेगी, जब तक रहेगी। गुजारिश से करना चाहता हूं, सिफ्त अजली है, सिफ्त अब्दी है। जैसे जात अजली वैसे सिफ्त अजली। जैसे जात को कोई जवाल नहीं वैसे सिफात को भी कोई जवाल नहीं। जैसे जात खत्म नहीं हो सकती, कुल्लु मन अलैहा फान, वैसे उसकी सिफात भी खत्म नहीं हो सकती। जो इरादा करे या कोई अकीदा रखे कि उसकी सिफ्त खत्म हो जाएगी, वो मुसलमान नहीं रह सकता। इसलिए जरूरी है कि जैसे जात को माना जाए वैसे सिफात को माना जाए। तो उसका इरादा है सिफ्त। जब से वो है तब से उसका इरादा है, जब तक वो रहेगा तब तक उसका इरादा रहेगा। तो हुजूर की अहले बैत के बारे में वो फरमाता है, मेरा सिर्फ इरादा है, मेरा सिर्फ इरादा है। क्या इरादा है मौला? कि बस मेरे मोहम्मद का घर पाक रहे। ये पलीदी जिस घर में जाए, जिस गली में जाए, जिस दर पे जाए, जिस शहर जाए, जिस हवा में, फिजा में, घटा में, शजर में, हजर में, ताक में, फाक में, ये फिरती रहे, लेकिन जब मेरे मोहम्मद का घर आए, अल्लाह नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। जब से उसकी जात तब से उसकी सिफात। जात है अल्लाह, युरीदुल्लाह में जात अल्लाह, और सिफ्त है इरादा। इरादा है पाक करने का, किसका? हुजूर के घर का। तो जब से वो है तब से उसका इरादा है। तो मुसलमान मैं ऐसा समझाना चाहता हूं जनाब कि उसकी जात के साथ उसकी सिफ्त जुड़ी है। तो जरा समझिए, जब से वो है तब से उसकी सिफ्त है। तो हुजूर की अहले बैत आई बाद में है, पाक पहले है। चलें, मर्जी आपकी जनाब। आपको शायद पाक समझ नहीं आया, अब मैं पाक समझा भी दूंगा और पाक कर भी दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, जब नजरिया पाक हो जाए तो जिस्म वैसे ही पाक हो जाता है। हाँ, नजरिए का पकीजा होना बड़ा जरूरी है। तो गुजारिश ये कर रहा हूं, जब से वो जात तब से उसकी सिफ्त। सिफ्त है कि इरादा है कि हुजूर का घर पाक रहे। तो मसला ये हुआ, अल्लाह समझाना ये चाहता है, हुसैन अभी पैदा नहीं हुआ था, पैदा अभी नहीं हुआ था। आप और मैं पैदा हुए ना, हमें गुस्ल दिया गया, हमें पहले नहलाया गया, फिर कान में अजान कही गई, फरमाया ये तेरे लिए
कि तू दुनिया में आए तो तुझे पहले नहलाए, लेकिन एक मसला और भी है, जब तू आया पाक मां के बदन को तूने नापाक कर दिया। वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो रोजा नहीं रख सकती, वो हज नहीं कर सकती। कब तक? जब तक उसके ये अयाम पूरे ना हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा जो मियाद है वो कितनी है? 40 दिन की। बोले जी 40 दिन की। वो ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे। तेरी वालदा तेरी पैदाइश के बाद, मेरी तरफ देखें, बड़ा सख्त आदमी उस मामले में, रियायत बिल्कुल नहीं करता क्योंकि मैं हुजूर का आशिक हूं। मुझे अच्छा भी सिर्फ वही लगता है जो मुस्तफा को अच्छा लगता हो। जिसको हुजूर का जिक्र अच्छा ना लगे, हमें उसके कान भी अच्छे नहीं लगते। वजूद क्या अच्छा लगना है। गुजारिश ये कर रहा हूं लजपाल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लजपाल के गुलामों, गुजारिश ये कर रहा था, पैदा हुए मां 40 दिन तक रोजा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। ये ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूं, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा यही है कि 40 दिन तक। लेकिन एक तरफ हुसैन है, मां की गोद में आए, नमाज जोहर का वक्त है, आए है अल्लाहु अकबर। अब जोहर के वक्त सबने यही समझा था कि सब की मैं नमाजें नहीं पढ़ती, लेकिन आज फातिमा भी नहीं पढ़ेगी। एक खातिमा दौड़ के जाती है। सोना अजीब मामला हो गया, अजीब मामला हो गया। पाक माओ के बच्चे जरा बोले, अजीब मामला हो गया। सोना क्या हुआ? का अभी विलादत हुई, अभी आपकी शहजादी नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ी है। हमारे लिए हुक्म है कि नमाज के करीब न जाए। फरमाया तुम और हो, मुस्तफा की शहजादी और है। क्या बात? तुम्हारी औलाद आए तो पाक मां के जिस्म को नापाक कर दे, लेकिन हुसैन मां की गोद में आए तो हुसैन की अम्मा सारी धरती को पाक कर दे। क्या बात है? अल्लाह चाहता है कि मैं नापाकी को दूर करूं। क्या करूं सही? मैं नापाकी को दूर कर दूं, कोई भी नापाकी ना रहे। देखे भाई, इस कायनात में मैं कोई हुजरे का बंदा नहीं हूं, मैदान का बंदा हूं। हाँ, मैदान का बंदा हूं। उसकी वजह यह है कि जिनको मैं पढ़ रहा हूं ना, ये हमेशा मैदान में मिले हैं। हाँ, इनको जब भी देखा गया ये मैदान में मिलते हैं। जब हुजूर को देखा तो बदर में थे, जब अली को देखा तो खैबर में थे। मैंने बदर को छाना तो मुस्तफा मिले, मैंने खैबर को छाना तो मुर्तजा मिले, मैंने सफीन को छाना तो हसन मिले, मैंने करबला को छाना तो हुसैन मिले। ये कल भी मैदान में थे, ये आज भी मैदान में है। और ये सिर्फ करबला नहीं, करबला तो इंतहा का नाम है। इनकी इब्तदा मिना से है, ये मिना से मैदान में है। मिना में भी मैदान में थे, फर्क था थोड़ा सा। जो मिना में थे ना, बाप का नाम था इब्राहिम, बेटे का नाम था इस्माइल, दोनों नबी थे, दोनों नबी थे। दरूद उन पर भी, दरूद इन पर भी। उन पर दरूद न पढ़ूं नमाज फिर भी नहीं होती, इन पर दरूद न पढ़ूं नमाज फिर भी नहीं होती। फर्क थोड़ा सा है, वो काबा बनाने वाले हैं, ये काबा बचाने वाले हैं। वाह! मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूं जिस बंदे को अभी समझ नहीं आ रही मेरी बात की, गुजारिश से कर रहा हूं। लजपाल के गुलामों, वो जो मिना वाले थे ना, वो मिना में आए तो थे पर बच गए। करबला वाले आए तो बचे नहीं, कट गए। मिना वाले वो थे जिनके आने पर दुम्बा आया, करबला वाले वो हैं जिनके आने पर पूरा कुनबा आया। फर्क एक और भी है, जब दरूद पढ़ा जाता है तो पहले मिना वाले पर नहीं, पहले करबला वालों पर। जो पहले आए हैं दरूद उन पे पहले होना चाहिए, जो बाद में आए हैं दरूद उन पे बाद में होना चाहिए, लेकिन दरूद पहले आले मुहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सारे एक बार पढ़ लें, सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। अब आ गया कमा सल्लैता अला इब्राहिमा वाला आले, ऊंची बोले वाला। मौला दरूद पहले इन पर होना चाहिए था क्योंकि ये पहले थे,
और दरूद है पहले आले मोहम्मद पे। जवाब आता है ये तो इश्क की इब्तदा है, हुसैन इसकी इंतहा है। तो मैदान में आए, जरा जरा खुल के बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आप भी तैयार हैं सही? छोड़ दें, मुझे बड़े अशार आते हैं। हाँ जी, ये ना कहें कि मुझे आते नहीं है, सुना दूं। अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना। मुझे नहीं समझ आ रही कि किस बंदे को अभी तक बात की समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं वो पीर मेहर अली शाह, वो पीर मेहर अली शाह जो जानता है जरा हाथ उठाए, जो पीर मेहर अली शाह को जानता है। बड़ी अजीब बात है, मेहर अली शाह को जानते, मेहर अली के वालिद को क्यों नहीं जानते? गुजारिश ये करना चाहता हूं, वो ये कहना चाहते हैं कोई भी गुनाह हो जाए माफी हो सकती है, तुझसे कुछ भी हो जाए माफी हो सकती है, क्योंकि गुनाहगारों के लिए माफी रखी है पर गद्दारों के लिए माफी नहीं रखी। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं अज़मत दोनों हाथ अगर सलामत है तो खड़े कर दें। अज़मत ले नबी भूल न जाना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना लोगों। अल्लाह करे कली फालिज के मरीज ना हो, दोनों हाथ खड़े करके कहे देखना गैर, लहरा के देखना गैर की बातों में न आना। अगर सुन्नी मेरा तारुफ कोई पूछे पूछे पूछे, अगर सुन्नी तेरा कोई तारुफ पूछे, क्या कहना ये गदा है दर ज़हरा, ये गदा है जो गदा है दर ज़हरा है। हाथ खड़ा कर ले, दूसरे से बात ही कोई नहीं। ये गदा है दर ज़हरा, ये गदा है दर ज़हरा, ये गदा है दर ज़हरा है बताना लोगों। आपका तारुफ ज़मीन पर होगा, आप जट कहलाते हैं, खान कहलाते हैं, मलिक कहलाते हैं, चौधरी कहलाते हैं, ये सारे तारुफ जमीन के हैं। क़यामत के दिन एक ही तारुफ चलेगा, जिस पर बात बनेगी कहना पड़ेगा ये गदा है दर ज़हरा, ये गदा है दर ज़हरा है बताना लोगों, ये गदा है दर ज़हरा है बताना लोगों। अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों, ये गदा है दर ज़हरा है बताना। अल्लामा अरशाद ज़िशान कादरी, अल्लामा अरशाद ज़िशान कादरी, अज़मत
भाई गुजारिश है, अब कुरान पाक में नापाकी की 17 किस्में बयान हुई। कितनी? 17 किस्में। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। अभी तो मैं तमहीद में बैठा हूं, लेकिन जल्दी खत्म कर रहा हूं। मुस्कुराएं तो सही, समाइल तो करें। तबस्सुम का फी वजह अखीका लका सदका। हुजूर फरमाते मुस्कुराना भी सदका है। ये मेरा कसूर नहीं कि मौलवी ने एक ही सदका बताया जिसका ताल्लुक मदरसे के साथ है। मदरसा मेरा भी है, पर मुझे पता है ये किसी के सदके से नहीं, ये दरे ज़हरा के सदके से चलेगा। मैंने जिनके नाम पे मदरसे का नाम रखा है, मैंने उनको कहा था लाज रखना, जैसे बड़ा नाम है वैसी बड़ी लाज होनी चाहिए। अल्लाह, तो उन्होंने लाज निभाई है। गुजारिश से करना चाहूं, 17 किस्में नापाकी क्या है और पाकी क्या है। अब हर चीज मुझे कैसे पता चलेगी कि मैं नापाकी को कैसे जान सकता हूं और पाकी को कैसे जान सकता हूं। मेरी तरफ तवज्जो करें। पाकी क्या है, नापाकी क्या है। पाकी और नापाकी का मापने का, जांचने का कौन सा ऐसा पैमाना है जिससे मुझे पता चलेगा। मैं आज की इंतजामिया, इसके बाद अपनी मर्जी कीजिएगा, लेकिन इस जुमले पर अगर आप खामोश रहे तो मुझे दुख होगा। पाकी क्या है, नापाकी क्या है, कैसे मुझे पता चलेगा, कैसे मुझे इल्म होगा। मौला कोई एक पैमाना दे दे, एक पैमाना दे दे जिसके बाद मुझे किसी और पैमाने की जरूरत न पड़े। उसने फिर कहा महबूब कोई पैमाना तू ही मुकर्रर कर, कोई पैमाना तू मुकर्रर कर। फिर मेरे मुस्तफा के लब हिले, हुजूर के लबों से चंद अल्फाज निकले। उन अल्फाज में कुछ यूं छुपा था। लजपाल ने फरमाया पाक सिर्फ वो है, पाक सिर्फ वो है जो अली के साथ है। मुझे शक में न डालें, बुलंद आवाज से बोलें। पाक सिर्फ वो है जो अली के साथ है, और हर वो नापाक है जो अली से दूर है। मौला कोई छुपा हो, फरमाया फिर भी नापाक। बड़ी दस्तार हो, फिर भी नापाक। या मेहराब हो, फिर भी नापाक। नमाजी हो, फरमाया फिर भी नापाक। वो हाजी हो, फिर भी नापाक। काजी हो, फिर भी नापाक। वो गौस कुतुब अब्दाल का दावा करे, पर वो सिर्फ दावा है, वो फिर भी नापाक। मौला पाक कौन है और नापाक कौन है? फरमाया हर वो नजरिया नापाक जो अली से दूर, हर वो तकरीर नापाक जो अली से दूर, हर वो तहरीर नापाक जो अली से दूर, हर वो किताब नापाक जो अली से दूर, हर वो मदरसा नापाक जो अली से दूर। बस वो पाक है जो अली का है। मौला वो कैसा हो? फरमाया किसान हो फिर भी पाक, मजदूर हो फिर भी पाक, अमीर हो फिर भी पाक, गरीब हो फिर भी नापाक, जहां मर्जी खड़ा हो, मक्के में रहता हो फिर भी पाक। हलाली माओ के बच्चे बन के हाथ खड़े करके फरमाया अगर पाक देखना है तो मस्जिद में ना जाओ, मदरसे में ना जाओ, काबे में भी ना जाओ। कोई काबे में छुपा भी नापाक हो सकता है, पर कोई अपनी जमीन में खड़ा पसीने से शराबूर, वो सादा लहजा, सादी तबीयत, बूढ़ा जिस्म नहीं, कमजोर जिस्म, सही तरह से बोलना भी नहीं आता, बोलने का ढंग नहीं, बोलने का सलीका नहीं, बोलने का तरीका नहीं, नाम भी सही तरह से नहीं बता सकता। फरमाया अगर वो अली का है तो वो पाक है। पाक सिर्फ वो है जो अली का है। और ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, ये वफादारों की कहानी आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। क्या? मेरी तरफ देखें सही, मेरी तरफ देखें। आपको खुशखबरी सुनाऊं, खुशखबरी सुनाऊं। आज का दिन कौन सा दिन है भला? कौन सी तारीख है? 20। और दिन कौन सा है? तो गुजारिश करना चाहता हूं, ये हुजूर की विलादत का दिन है। 12 रबीउल अव्वल में इख्तलाफ है, कोई 9 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 16 भी कहता है, लेकिन ये जो 20 है ये 20 ही है।
हाँ जी, ये क्या है? सारे बोले मेरी तरफ देखें, सही मेरी तरफ देखें। इतना कच्चा नहीं हुसैन, हुसैन का नौकर हूं। हाँ, हुसैन का नौकर हूं, इसलिए हमारे लिए इस्तकबाल भी सिर्फ हुजूर का, लजपाल से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारी तरफ देखें, हमारे अपने मेहमान हैं। आप मेरी तरफ देखें, क्योंकि खिताब के दौरान मैं सिर्फ खिताब ही करता हूं, लजपाल की बात करता हूं। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें जिसकी घुट्टी में हुजूर का प्यार शामिल है वो बोले सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला आज का नहीं है। जब कोई भी नहीं था तब भी एक साथ था, जिसको अली का बाबा कहते थे, जिसको अली का बाबा कहते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तवज्जो है सही। लजपाल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप और मैं जिस महबूब के घर का तज़किरा छेड़ कर बैठे हैं, वो घर कितना पाक है और कितना आला है, ये आज के दिन समझने और परखने की बात है। तो ये दिन भी वही है कि हम आप और मिल के परखेंगे। आप ठीक हो गए? सही। दुरूद पाक पढ़ें जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई गुजारिश है, मैं आखिरी लम्हात पे पहुंच गया हूं। मैं हुजूर की दहलीज को सलाम करना चाहता हूं। कौन चाहता है कि वो हुजूर की चौखट को सलाम करे, और कौन चाहता है कि वो सलाम किया रद्द ना हो? हाँ जी, तवज्जो है, बुलंद आवाज से। हुजूर ने फरमाया, अली तुझसे जो मोहब्बत करेगा ना वो नापाक हो ही नहीं सकता। भाई देखे ना, बुखार चेक करने का एक पैमाना है जिसको थर्मामीटर कहते हैं। जी बुलंद आवाज से बोले। दूध को चेक करने का भी एक पैमाना है, बुखार को चेक करने का पैमाना है, तेल को चेक करने का एक पैमाना है, लेकिन एक ऐसी चीज है वो है ईमान। वो नजर नहीं आता जी, वो या तो कोई बोल के बताता है या कुछ अमाल ऐसे करता है जिससे समझ आती है। तो मौला, अगर मैं ईमान को चेक करना चाहूं तो मेरे पास कौन सा पैमाना है? उसने कहा बस अली का जिक्र करो, ऊंची बुलंद आवाज से, बस अली का जिक्र करो। जो अली के नाम से चिड़े वो पक्का मुनाफिक है, वो नापाक है। सिर्फ वो नापाक नहीं है, मैं जुमला कहना चाहता हूं, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, हाथ खड़ा करें जरा। और इस जुमले के बाद हैदर हैदर की आवाज आए, मैं फिर हुजूर की बेटी का छोटा सा तज़किरा करके फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास भी वक्त कम है, मैंने वापस जाना है और मैंने ही मेहमानों का इस्तकबाल करना है। मेहमान पहुंचने वाले हैं, जरा मेरी तरफ हाथ खड़ा करके इस बात का जवाब दें। कौन चाहता है कि हुजूर की दहलीज पर उसकी नौकरी कबूल हो जाए? हाथ खड़ा करें ना जरा। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, इधर ही तशरीफ रखें। हुजूर की दहलीज पर नौकरी कबूल करवाना चाहते हैं? अच्छा सजाद भाई, गुजारिश है, जो बंदा हुजूर की अहले बैत से दूर है ना, उसके अंदर दो मसले हैं। क्या? उसके दो मसले हैं, दो में से एक जरूर है, या तो नुत्फे का मसला है या लुकमे का मसला है। जी, जो भी अली से दूर है, पता नहीं कौन समझेगा, कौन जानेगा, किसके सहन में ये सहन दिल में ये बात उतरेगी, और कौन फिर बाद में कहेगा कि हमें कुछ समझ में आया है। जो भी अली से दूर है उसके साथ दो मसले हैं, या तो लुत्फे का मसला है या लुकमे का मसला है। अली से दूर सिर्फ वो हो सकता है या उसने लुकमा हराम का खाया है, पर या फिर उसका लुत्फा हराम का है। हैदर 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 हैदर, हाथ खड़े करके कहें, हाथ खड़े करके कहें, हैदर 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 हैदर।
साडा मान तराने, आपने हैदर बोलना है, साडा मान तराने, दीन दा दीन ईमाने, आयत पढ़ मुबाले वाले, पाक नबी दी जाने, पाक नबी दी जाने, पाक नबी दी जाने, पुत्र वारे यार दे ना तू, इश्क दा ओ सुल्ताने, इश्क दा ओ सुल्ताने, पंचन पाक ने वारिस साडे, साडा दीन ईमाने, हैदर 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 नाराए हैदरी। तो एक बार मजमा फिर से सुने, अली से दूर भागने वाले के साथ दो मसले हैं भाई, फिर सुन लें, उसके साथ दो मसले हो सकते हैं, कोई तीसरा नहीं है। या तो नुत्फे का मसला है या लुकमे का मसला है। जो अली से दूर है या तो खाया हुआ लुकमा हराम है या फिर कोई लुत्फा हराम है। कोई तीसरा बंदा अली से दूर नहीं जा सकता। अगर कोई दूर हो उसे पास बिठाना, उसे कहना तेरा कौन सा इन दोनों में, तेरा इन दो में कौन सा है। तवज्जो है। आखिरी बात, लजपाल की बारगाह में, हुजूर की शहजादी की बारगाह में हाजिरी पेश करना चाहता हूं। नबी रहमत शफी उम्मत के गुलामों, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, हुजूर की लाडली शहजादी, जिनका नाम है सैयदा कायनात। हाँ जी, बुलंद आवाज से। मैं जब खिताबत के इब्तदाई दौर में था ना, मुझे पीर साहब थे सैयद अशरफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें मुझे फरमाया बड़ा खतीब बनना चाहता है। मैंने कहा जी। कहते जब भी सैयदा पाक का नाम आए ना तो गर्दन को झुका लिया करना। जो सैयदा के नाम पे गर्दन झुकाता है वो कभी झुकता नहीं है, उसको सैयदा पाक कभी झुकने नहीं देती। हुजूर की शहजादी, लाडली शहजादी थी ना, लजपाल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिस दिन ये आयत उतरी थी ना, उस आयत के नजूल के बाद हुजूर हर रोज मस्जिद नबवी बाद में जाते थे, पहले फातिमा की दहलीज पे। कायनात का सुल्तान फातिमा की चौखट पे खड़ा है। सही, इतनी छोटी बात नहीं अर्ज कर रहा। जिसकी बारगाह में 1.25 लाख नबी हाथ बांध के खड़े हैं ना, वो आका फातिमा की दहलीज पे खड़े हैं। जिसके लिए अर्श के फरिश्ते लाइन बांध के खड़े हैं ना, वो आका फातिमा की दहलीज पे खड़े हैं। लजपाल मस्जिद नहीं जाते, अजान होती पहले मस्जिद नहीं, पहले फातिमा की चौखट, पहले फातिमा का घर। और हुजूर जाकर के पता क्या फरमाते, हुजूर फरमाते अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। ए फातिमा तेरे घर पर सलाम हो, तेरे घर वालों पर सलाम हो, तेरे बच्चों पर सलाम हो। मैं जुमे के बाद खड़ा होकर कहता हूं या नबी सलाम अलैका। मैं इस महफिल के बाद भी खड़ा होकर कहूंगा या नबी सलाम अलैका। हर महफिल के बाद, हर दरूद के बाद, हर जिक्र के बाद, हर महफिल के बाद मुझे जहां भी मौका मिले मैं लजपाल पे दरूद पढ़ता हूं। सिर्फ मैं दरूद नहीं पढ़ता, अर्श के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ फरिश्ते नहीं, अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, अल्लाह भी सलाम पढ़ता है। और जिस पर रब दरूद पढ़े, रब सलाम पढ़े, जिस पर फरिश्ते सलाम पढ़े, जिस पर नबी सलाम पढ़े, वो आका हर रोज फातिमा की दहलीज पे खड़े होकर कहे फातिमा तुझे सलाम हो, फातिमा तुझे सलाम हो, फातिमा तुझे सलाम हो। फातिमा तेरे बच्चों पर सलाम, तेरे घर पर सलाम, तेरे घर वालों पर सलाम। फातिमा तेरी हवाओं को सलाम, तेरी घटाओं को सलाम। फातिमा तेरे दरो दीवार को सलाम। सारी कायनात जिस मोहम्मद को सलाम करे वो मोहम्मद फातिमा को सलाम करे, वो मोहम्मद फातिमा को सलाम करे। वो किसी ने क्या खूब कहा था, कल में देवार सानो सादा। आखिरी शेर पढ़ने लगा हूं, जरा हाथ कर दे, जरा हाथ खड़ा करके बोले कल में देवार सानो सादा सलाम होवे। कल में देवार सानो सादा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानो सादा सलाम होवे। जरा सलाम कर लें। अगर
18 गजाली में सलाम हाथ बांध करके कहते हैं तो कर लें, अगर 18 गजाली में हाथ पीछे रख के सलाम होता है तो कर लें जनाब। अगर तेरे वालिद को सलाम यूं होता है, अगर तेरी अम्मा को सलाम यूं होता है, फिर कायनात के सुल्तान की शहजादी लख्ते जिगर मुस्तफा, हुजूर के जिगर पारा, मुस्तफा की आंखों की ठंडक, हुजूर के दिल का करार, हुजूर की रूह का चैन, हुजूर की रूह का सुकून, फिर अगर उनको सलाम करता है तो कंजूसी क्यों करता है? जरा हाथ उठा के कह दे दिल में दीवार सानो सादा सलाम हो। अल्लाह करे आपकी बेटी का हया हमेशा सलामत रहे, अल्लाह करे आपकी बेटी का हया सलामत रहे, अल्लाह करे किसी गैर की नजर, किसी बदनजरे की नजर न पड़े, हर किसी की माँ बहन की बेटी की इज्जत हमेशा सलामत रहे। जरा हाथ उठा के कह दे कल में दीवार सानो सादा सलाम हो जाए या अल्लाह उसकी कब्र में कभी अंधेरा ना आए, तो खड़ा होकर हुजूर की बेटी का हया करे, दोनों हाथ उठाकर आज की महफिल में कमाल हो जाए। कैमरे वाले भाई कैमरा घुमा के इस मंजर को महफूज करना, 18 की जहानी में ये मंजर बन जाए, मेरी और आपकी बख्शिश का समा बन जाए। हाथ खड़ा करके कहे कल में दीवार सानो, कल में दीवार सानो सादा सलाम होवे, जन्नत मालिकानो सादा सलाम होवे, जन्नत मालिकानो सादा सलाम होवे, जन्नत मालिकानो सादा सलाम होवे। दोस्ताने मोहतरम एएसआई अपने एसएचओ को सलाम करे, एसएचओ डीएसपी को सलाम करे, डीएसपी अपने डीपीओ को सलाम करे, ये अपने वजीर कानून को सलाम करे, वो वजीर आजम को सलाम करे, वो आर्मी चीफ को सलाम करे, वो फिर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के आर्मी को सलाम करे। ये सबके सलाम ऐसे चलते हैं, लेकिन एक सलाम ऐसा जिस सलाम को दवाम, एक सलाम ऐसा जिस सलाम को कोई सवाल नहीं, आज सलाम करोगे कल जनाजे को भी सलाम होंगे। जरा मिलकर कह दे कल में दीवार सानो सादा सलाम होवे, जन्नत दीवार सानो सादा सलाम होवे, जन्नत दीवार सानो सादा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानो सादा। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक फौजी जामे शहादत नोश करे, सारी फौज उसे सलूट करे। जिस मुस्तफा के घर वाले, हुजूर के घर वाले, मुस्तफा के बच्चे करबला की धरती पर अपना तन मन धन लुटाएं, अपने बच्चे वहां लुटा दें, उनको भी सलाम बनता है। जरा मिलकर कह दें कल में दीवार सानो सादा। सुल्तानी साहब अल्लाह की सदी कसम, सारी कायनात एक साइड पर, लेकिन हुजूर के घर का सलाम एक तरफ। जरा मिलकर कह दें कल में दीवार सानो सादा। तशरीफ रखें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपने सुनने का हक अदा किया है, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल फरमाए। मैं तो अपने मौजू को पूरा ले जा नहीं सका कि अभी क्योंकि हाफिज अल्लामा इमरान आसी साहब अभी वो जल्द इंशाल्लाह पिंडाल की जिंद बनेंगे, मैं उनको लेने के लिए ही जा रहा हूँ। तो आप जरा तब तक अपने आप को होशाश रखें, और जो रोड पे भी खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है, खड़े होकर तो सही तमाशा देखा जाता है, बैठ के ही हुजूर को सुना जाता है। तो क्योंकि अब कारी कुरान को दावत होने जा रही है, और अल्लाह के कलाम की जो बंदा इज्जत नहीं करता उसको कभी भी इज्जत नहीं मिलती। मेरे उस्ताद भाई भी हैं और निहायत ही पाकिस्तान का फख्र हैं। उन्होंने गली गली करिया कूचा कूचा उन्होंने हुजूर की
महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका हर जगह उन्होंने कुरान सुनाया और जब भी पढ़ा हर बार नया लुत्फ आया। अभी आप कुरान पाक सुनेंगे इंशाल्लाह। पहले भी तिलावत हुई थी इस महफिल में, सादात हिस्सा बने हैं 7 फतेह से 97 फतेह से। बाबा जी मैं वहाँ बैठा आया जब तो बाबा जी वहाँ थे, मैंने हाथ पकड़ा। ये नहीं हो सकता सैयद नीचा रहे, हाँ जी, ये नहीं हो सकता। सैयद को हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। हाँ जी जी, परेशान हो गए हो? हाँ जी, हाँ जी, हमेशा सादात की इज्जत किया करें। तो यहाँ क्योंकि मारवी नकीब साहब माशाल्लाह आ गए इस महफिल की, वो भी इंशाल्लाह इसमें जान डालेंगे इंशाल्लाह। हमने कसर कोई नहीं छोड़ी है अल्लाह के फजल से, क्योंकि हर फन जानते हैं, ये इल्म था हमें। तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अभी हम मेहमान ख़ुसूसी को लेने जा रहे हैं, आप तशरीफ़ रखेंगे इंशाल्लाह। और जो मेहमान रहते हैं आप उनको पूरी मोहब्बत के साथ समात करेंगे। जिस अंदाज के साथ पीर सैयद अल्ताफ असगर शाह साहब बुखारी ने पढ़ा, सैयद होने का हक अदा किया। सैयद ऐसे ही होना चाहिए जो हुजूर की नात पढ़े। तो मैं बारे दीगर अपने शहराज भाई को और उस्मान भाई को, साजिद भाई को, अली रजा भाई को, सबको मैं, हाफिज हशमत साहब जो खुद हुजूर के सना खान हैं, किधर हैं? हाँ जी, आप हमें नजर नहीं है तो हम आपको भी नजर नहीं आएंगे। तो आप सबको मैं बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कारी साहब आपको ऊपर तशरीफ ले आए। अभी मारवी साहब इंशाल्लाह माइक लेंगे, आपको शायद साहब खुद दावत देंगे, क्योंकि जब वो महारवी बोलेगा तो महारवी रंग जो है वो किबला आलम का इंशाल्लाह खास फैज बोलेगा। हाँ जी, तो नाराज तो नहीं है? किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत खाऊं, क्योंकि मैं एक मामले में सिर्फ सख्त हूं कि हुजूर के जिक्र के वक्त कभी भी हंसना नहीं चाहिए।